ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पैलेट गन पर पाबंदी की मांग के पीछे का असली खेल क्या है? क्या संसद मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण था या फिर कोई हिंसा का बड़ा एजेंडा था? हिंसा करने वाली भीड़ के सामने पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया? अराजक तत्वों को बचाने के लिए कौन सी नई साजिश रची जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे उस अहम मुद्दे की जिस पर आजकल काफी चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि आखिर पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की याचिका के पीछे असली मंशा क्या है? आइए जानते हैं इस पूरी सच्चाई को। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को एक खास एजेंडे के तहत किस तरह अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए भुनाने की कोशिश हो रही है, इसका ही प्रमाण है सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली याचिका। ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए ये भी कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पता नहीं इस टिप्पणी से वे लोग हतोत्साहित होंगे या नहीं जो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि सीजेपी का संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था और पुलिस ने अकारण बल प्रयोग किया। लेकिन इसकी अनदेखी ना की जाए कि प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ तत्व बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुसने की चेष्टा कर रहे थे और इस क्रम में उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया। संभवतः इसी के चलते वे परिस्थितियां पैदा हुई जिनमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ा। इस बल प्रयोग पर सवाल उठाने वालों को बताना चाहिए कि बिना अनुमति संसद मार्च निकाल रही भीड़ संसद घेर कर या उसके परिसर में घुसकर क्या करती है? क्या शिक्षा और परीक्षा सुधार पर चर्चा? शायद वो वैसा ही कुछ करती जैसा उसने कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान लाल किले पर धावा बोलकर किया था। उस समय अराजक भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा था। क्या ये सच नहीं कि सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए? तथ्य ये भी है कि अराजक भीड़ ने कुछ पत्रकारों को पीटा और एक महिला पत्रकार से छेड़छाड़ भी की। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया। इस सब की अनदेखी कर केवल ये सिद्ध करने की कोशिश करना शरारत ही है कि पुलिस ने भीड़ पर अकारण और अनावश्यक बल प्रयोग किया। अनियंत्रित भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग के दौरान पुलिस से कुछ ज्यादती हो सकने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका पता किसी जांच से ही चलता है, भाषणों और याचिकाओं से नहीं। जांच की मांग में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि हिंसा फैलाने पर आमदा भीड़ के खिलाफ कब और कितना बल प्रयोग हो, इसका फैसला भीड़ का सामना कर रहे सुरक्षाकर्मी ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। स्पष्ट यह है कि इस मामले में प्रदर्शनकारियों के साथ ही पुलिसकर्मियों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। पैलेट गन के इस्तेमाल की पाबंदी की मांग पर उनके हाथ बांधने की जो कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं। वास्तव में इसी मांग के तहत ही ये कहा जा रहा है कि हिंसा में शामिल अपराधियों रिकॉर्ड वाले तत्वों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की जाए। ये अराजक तत्वों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं है। सुरक्षा कर्मियों के अधिकार और उनकी स्थिति को समझना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो पैलेट गन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।